हाँ, आज जो हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका मूल जो है कि मैं सरगुजा संभाग में कई जगहों पे गया। पिछले बार 14 की 14 सीटें आई थी कांग्रेस को सरगुजा संभाग की। इस बार लोग भाजपा वाले इधर उधर प्रचार कर रहे थे कि कुछ सीट कमेगी, कुछ ये होगा। अभी जो मेरा जो आकलन है, कल हम लोगों ने 5 और 3 8 मीटिंग 7 मीटिंग कल की, फिर पिछले परसों की, फिर आज भी है। तो जो आकलन है, लगता है कि हम 14 की 14 सीटें तो जीतेंगे ही। मुझको लगता है कि पिछले बार से ज़्यादा मार्जिन से हम लोग ये सीट जीत पाएंगे। उसमें काफ़ी काम हुआ है। अब अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में ही केवल एक विधानसभा क्षेत्र में टी.एस. सिंहदेव जी के क्षेत्र में 2,791 करोड़ रुपये यानी 2,3500 करोड़ का विकास काम सिर्फ अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में भी हुए हैं, लेकिन मेरे पास आंकड़ा भी इसका है। तो निश्चित रूप से लोगों के विकास के लिए जो काम करते हैं, प्लस उसके 14 सीट के जीत में हमारे टी.एस. सिंहदेव जी जो उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार के, उनका नेतृत्व, उनकी भूमिका और वो जितना उनका शारीरिक कद लंबा है, वो उसी हिसाब से उनका राजनीतिक और लोगों से मिलने जुलने का जो ये है। मैं टी.एस. सिंहदेव साहब के बारे में एक शेर बराबर पढ़ता हूँ कि आपसे झुक के जो मिलता होगा, आपसे झुक के जो मिलता होगा, उसका कद आपसे ऊंचा होगा। जो व्यक्ति ऊंचे पद का होता है, ऊंचे कद का होता है, ऊंची लंबाई का होता है, वो अपनी शालीनता से, अपने संस्कारों से झुक के लोगों से मिलने के कारण बड़ा उसका जो व्यक्तित्व होता है वो बड़ा होता है। तो निश्चित रूप से टी.एस. सिंहदेव जी का व्यक्तित्व बड़ा है। मैं कल दिन भर उनके साथ 5-6 मीटिंग में था। मुझको एक बात बहुत अच्छी लगी कि जहाँ भी वो गए, जितने वर्कर बैठे थे साथ में, लगभग सबको वो बाय नेम पुकार के कि फलां साहब, फलां साहब, फलां साहब। ये एक बड़ी विशेषता है और बड़े लीडर की यही पहचान है कि अपने कार्यकर्ताओं को वो सम्मानित करे, उनको गौरवान्वित महसूस कराए, ऐसा ये करे आचरण जिससे उनको लगे कि अच्छा है, हम जिस लीडर के लिए डेडिकेटेड हैं। तो निश्चित रूप से लिए कैसे सरगुजा संभाग में और पूरे छत्तीसगढ़ में, इसीलिए वो उप मुख्यमंत्री भी हैं कि एक उनकी अपनी छवि है। और मैं अंबिकापुर में जो लोगों से मिला, आज भी मेरी 4 मीटिंग है अंबिकापुर में, तो लगता है कि लोगों ने एक मन बना लिया है कि पहली बार वो 1,000 से जीते थे, दूसरी बार वो 20,000 से जीते, तीसरी बार वो 40,000 से जीते। इस बार हमको कई लोगों से भेंट हुई है, अभी भी हम आने के पहले बोल रहे हैं कि इस बार सब बार का रिकॉर्ड और टूटेगा अंबिकापुर में। तो निश्चित रूप से इसी संदर्भ में हम अपनी भावना को शेयर करने आए थे। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है यही है। और जो एक कांग्रेस का अप्रोच देखिए, कांग्रेस ने ये ऐलान किया कि हम प्रत्येक वयस्क महिला को 15,000 साल में हर साल देंगे। लेकिन आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि 20 सीट पर चुनाव हो गया, उसमें क्यों नहीं घोषणा किया। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, कोई ऐसा वादा नहीं कीजिए जिसको हम पूरा नहीं कर सके। तो पूरा फाइनेंशियल असेसमेंट हुआ, लगभग 9,000 करोड़ रुपया साल में आएगा। हमारे जो पुराने वित्त मंत्री रहे हैं चिदम्बरम साहब, उनके नेतृत्व में बैठक हुई और उनके नेतृत्व में बैठक होकर आ गया कि ये 9,000 करोड़ कहाँ से आएगा और इसको कैसे हम महिलाओं को, कैसे व्यस्त महिलाओं को हर साल 15,000 करोड़ देंगे। तो कांग्रेस जो वादा करती है वो निभाती है। हमारा 2 करोड़ नौकरी वाला वादा नहीं है, हमारा 15 लाख बैंक के खाते में आने वाला वादा नहीं है, हमारा काला धन वापस लाने वाला वादा नहीं है। हमारा वादा है, इसलिए हम वादा करने से पहले जिनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वादा करना है, वो ऐसे ही घोषणा कर देते हैं। हमको 20 सीट पर और कुछ वोट मिलता अगर हम ये वादा पहले अनाउंस कर दिए रहते। दीपावली के दिन किया है और साथ में ये फाइनेंशियल असेसमेंट करके किया
कि 9,000 करोड़ रुपए एनुअली खर्च होगा, ये पैसा कहाँ से आएगा। इसलिए ये सरकार बनते ही इम्प्लीमेंट होगा इस फाइनेंशियल ईयर से, जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है। कमज़ोर दिखने की वजह से नहीं, मैंने वही कहा कि राहुल जी ने कहा कि ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे हम लोग जिसमें हम वादा पूरा नहीं कर सके। तो पूरा कैलकुलेशन हुआ, हम बताते हैं भाई, उनको तो सिर्फ घोषणा करना है। उन्होंने 2 करोड़ रुपया, आपसे मैं पूछता हूँ कि अभी इस देश के नागरिक हैं, हम भी नागरिक हैं, कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी का वादा किया था बीजेपी ने, वो पूरा किया। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना करने का वादा किया था, वो किया। 14 साल में किसानों की जो आमदनी है वो सबसे नीचे है। बेरोजगारी 10.5% से ज़्यादा बढ़ गई इस देश में। एक समय था कि 45 सालों में सबसे ऊंचे लेवल पर बेरोजगारी हमारे देश में मोदी जी के शासन में। तो जिनको वादा नहीं निभाना है वो तो कुछ वादा भी कहिएगा कर लेंगे, जिसको वादा निभाना है वो सोच समझ के करता है। और इसीलिए राहुल जी के इंस्ट्रक्शन पर चिदम्बरम जी के नेतृत्व में समिति ने किया कि पैसा यहाँ से आवेगा 9,000 करोड़ रुपया, और इसको हम महिलाओं के खाते में देंगे प्रत्येक वर्ष। बीजेपी कोई कॉपी पेस्ट योजना नहीं है। उनको तो जब योजना ही उनके नहीं बनानी है, ज़बानी जमा खर्च करना है। नेपाल में पहले जब राजा का शासन था तो वहाँ एक कहावत, मेरा घर बिहार में है, नेपाल के बॉर्डर पे हम पढ़ते हैं कि मुख्य कानून है, यानी जो मुंह से बोल दिया वही कानून है। तो बीजेपी के राज में मुख्य से जबान से जो वादा कर लिया निभाना नहीं है। एक भी वादा, आप सब भारत के नागरिक हैं, मैं भी भारत का नागरिक हूँ, एक भी वादा उन्होंने जो किया था, जो पूरा किया, ये सब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कांग्रेस ने जो वादा किया था वो पूरा किया। सर, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि पत्रकारों को सुरक्षा कानून दिया जाएगा। 5 साल हो गए, पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ में लागू नहीं